हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, हम लोग एनसीईआरटी क्लास 12 मैथ को आगे कंटिन्यू करेंगे और आज से हम लोग का जो चैप्टर चलेगा वो चलेगा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स का। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग जो सबसे पहला चैप्टर है 6.1 उसको देखने वाले हैं। तो यहाँ पे देखो, अगर आप क्वेश्चन देखोगे ना तो आपको बोलता है कि रेट ऑफ चेंज बताइए, फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो यहाँ पे सबसे पहले ये हम लोग देखेंगे कि रेट ऑफ चेंज क्या होता है और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव से हम लोग इसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखो, मैं अगर आपको बताऊं तो डेरिवेटिव तो आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, डेरिवेटिव क्या होता है? तो डेरिवेटिव सिंपली हम लोग बोलते हैं किसको? डिफरेंशिएशन को। ओके, यानी dy बाई डी को क्या बोलते हैं हम लोग? डेरिवेटिव ऑफ y बोलते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो ये तो आप पहले से जानते हो, बट समझिए ये जो dy बाई डी है ना, ये तो अपने निकालने सीख लिया, आपको अलग अलग तरीके से आपको पता है कि कैसे निकाला जाता है डिफरेंट फॉर्म में, ये सारा कुछ आप पढ़ के आए हो। बट इसका रियल लाइफ में, हमारे डेली यूज में क्या इसका यूज किया जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो दैट कि ये चैप्टर आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है और इसके बाद आने वाले चैप्टर्स कि हम जो dy बाई डी का काम कर रहे हैं, जो हम कैलकुलस में पढ़ रहे हैं, उसका यूज़ क्या है, तो बहुत ही अच्छे समझ में आएगा आपको। ठीक है, आप लास्ट तक इसको देखिए, मैं आपको एकदम मोहब्बत से समझाने वाला हूँ। ठीक है, देखो, dy बाई डी जो होता है ना, अगर हम इसका फंडामेंटल वैल्यू का बात करें तो इसका फंडामेंटल वैल्यू जो लिमिट में दिया जाता है वो क्या होता है? तो dy बाई डी इक्वल टू होता है लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y बाई डेल्टा x, ये होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डेल्टा y क्या है? तो डेल्टा y को हम लोग बोलते हैं चेंज इन y, समझिएगा। हाँ, चेंज इन y। और डेल्टा x क्या है? ये है हमारा चेंज इन x। इसका मतलब ये हुआ कि अगर y मेरे पास में कोई x का फंक्शन है, ठीक है, तो जब कभी भी x में कोई चेंज होगा, मान लो जब कभी भी x में कोई चेंज होगा तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? y में भी चेंज होगा। ओके, और इसका जो रेशियो है कि x मेरा किसके अकॉर्डिंग चेंज कर रहा है और जितना स्पीड से x चेंज कर रहा है, क्या उतना ही स्पीड से y चेंज कर रहा है, तो ये एक रेशियो हम लोग फाइंड आउट करते हैं जिसको कि हम लोग डेरिवेटिव बोलते हैं। ठीक है, dy बाई डी। तो अब आप देखिएगा कि ये जो रेशियो है जो चेंज इन y को बताता है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, इसी को क्या बोलते हैं? इसी को हम लोग बोलते हैं रेट ऑफ चेंज। अगर आप देखोगे तो ये क्या हो जाएगा? तो ये हमारा कहलाएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज आपको समझना है। रेट क्या होता है? एक तुलनात्मक अध्ययन होता है। ठीक है, एक कंपैरिजन होता है कि आप उसमें कंपेयर करते हो। तो यहाँ पे हम लोग y के चेंज को कंपेयर करेंगे x के चेंज के साथ। सपोज कीजिए, मान लीजिए मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये मेरा x एक्सिस है, ये मेरा y एक्सिस है। ठीक है, और ये कोई ग्राफ है y इक्वल टू fx का। तो मान लो जब कभी आपके x में चेंज होगा, जैसे मान लीजिए यहाँ पे x का वैल्यू है x1, ठीक है, यहाँ पे x2 है, यहाँ पे x3 है, यहाँ पे x4 है। ओके, और सपोज करते हैं x3 पे जो वैल्यू है फंक्शन का वो ये है, वो आपको y1 है या y3 है। ठीक है, अब जैसे ही हम x3 में बदलाव करेंगे, हम x3 में कोई भी चेंज लेते हैं, मान लीजिए हम x3 में यहाँ पे एक चेंज ले लिए। ठीक है, ये चेंज, जैसे ही हम x3 में एक चेंज लेंगे तो डेफिनेटली y3 में भी क्या आएगा? एक चेंज आएगा। ओके, अब ये चेंज जो है y3 का वो प्रोपोर्शनल हो सकता है या कोई भी एक रिलेशन में हो सकता है। लेकिन यहाँ पे खूबसूरती ये है ना, यहाँ पे जो ब्यूटी है वो ये कि अगर आप x में एकदम स्मॉल चेंज करते हो, डेल्टा x टेंड्स टू 0, ठीक है, यानी मैं जो चेंज कर रहा हूँ, मैं जो चेंज ले रहा हूँ, अगर वो बिल्कुल छोटा चेंज भी लेता हूँ तब भी y में क्या चेंज हो रहा है ये आपको बताएगा। मतलब एकदम छोटा सा माइक्रोस्कोपिक चेंज के बारे में भी आपको कैलकुलस बताता है कि अगर आप x में थोड़ा सा भी चेंज किए हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग में y में क्या चेंज आया है। ठीक है, तो ये इसका ब्यूटी है। दैट्स वाई कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? डिफरेंशिएट बोलते हैं। डिफरेंशिएट का मतलब क्या होता है? एकदम मतलब कि हर एक पॉइंट के बारे में देखना कि वो दूसरे पॉइंट से कैसे अलग है, मतलब एक पॉइंट को दूसरे पॉइंट से डिफरेंशिएट करना। ठीक है, अलग करना। डिफरेंशिएट करना मतलब क्या होता है? अलग करना, तोड़ना। तो ये बिल्कुल छोटा छोटा पार्ट में तोड़ के बता सकता है कि आपका फंक्शन कैसे कैसे वेरी कर रहा है, कैसे कैसे x में आप बदलाव ले रहे हो, और जैसे जैसे आप x में चेंज करते हो उसके अकॉर्डिंग y में क्या चेंजेस आ रहा है। सो ये dy बाई डी कितना इंपॉर्टेंट है देख लो आप। ठीक है, कि dy बाई डी एक्चुअली क्या है? एक्चुअली
चेंज इन वाई है विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स, इवन द चेंज इन एक्स इज वेरी माइक्रोस्कोपिक। अगर आप बहुत छोटा चेंज भी लेते हैं तब भी वाई में क्या चेंज है ये आपको बताएगा। ये देखो कैलकुलस का ब्यूटी है, ठीक है। जैसे होता है ना कि हम लोग जब बात करते हैं कोई भी कंटिन्यूअस डेटा का, फिजिक्स में भी जब आप बात करते हो तो कोई भी कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन वाला डेटा होता है तो वहां पे बिल्कुल छोटा स्मॉल चेंज को पता करने के लिए हम लोग इसी डेरिवेटिव का इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि फिजिक्स में आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पहले पढ़ाया जाता है, ठीक है। खैर उसके बारे में और भी बात करेंगे। तो अब यहाँ पे समझिए आप, यहाँ पे आपको समझना है, जैसे आपको पूछा है रेट ऑफ चेंज या रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, तो यहाँ पे आपको पूछा है एरिया के बारे में। तो अगर मैं सर्कल का बात करूं, जैसे आपको समझाता हूं मैं, ठीक है। अगर मैं मान लो सर्कल की बात करता हूं, जैसे मान लो मैंने ये एक सर्कल ले लिया, ठीक है। थोड़ा बड़ा सर्कल लिया, थोड़ा और बड़ा सर्कल लिया, थोड़ा और बड़ा सर्कल ले लिया, ठीक है। तो आप देखोगे जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ रहा है, कॉमन सेंस है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ेगा, ठीक है, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, इसका एरिया बढ़ता जाएगा। रेडियस को मैं और बढ़ाता हूँ, ठीक है। मान लो मैंने यहाँ पे 2r कर दिया, यहाँ पे मान लो कैपिटल 2r कर दिया, ठीक है। तो जैसे जैसे मेरा रेडियस बढ़ रहा है, आप देख रहे हो क्या हो रहा है, आपका सर्कल का एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। इसमें तो मतलब कि कोई डाउट नहीं है, सारे लोग इसको समझेंगे, एग्री करेंगे, ठीक है। जैसे जैसे मेरा ये सर्कल का एरिया बढ़ रहा है, आप देख रहे हैं, वैसे वैसे क्या हो रहा है, इसका रेडियस बढ़ रहा है। या ऐसे बोलो कि जैसे जैसे इसका रेडियस बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका क्या हो रहा है जी, एरिया बढ़ रहा है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सिंपल सा पूछा है एक बात कि आप रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया बताइए। तो देखो चेंज ऑफ एरिया तो आपको ऊपर में लेना पड़ेगा क्या, डी ए, ठीक है। अगर मैं ए को एरिया बोलता हूं तो ऊपर में लेना पड़ेगा डी ए विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो नीचे में क्या आ जाएगा, डी आर। अगर मैं आर को रेडियस लेता हूं तो नीचे में डी आर, तो डी ए बाई डी आर को क्या बोलेंगे, तो ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको आप डीवाई बाई डी एक्स ही समझ के रखना है कि ऊपर में डी वाई होगा नीचे में डी एक्स होगा। ये तो देखो ये सिंपल कर्व के लिए है, y इक्वल टू एफ एक्स के लिए, कि अगर y इक्वल टू एफ एक्स कोई कर्व है तो y में क्या क्या चेंज होता है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। लेकिन अब आप किसी भी तरह के आप वेरिएबल के लिए आप पता कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखो एरिया चेंज हो रहा है तो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया निकाल सकते हैं आप विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। अब अगर ये टाइम के हिसाब से वेरी करता तो हम यहाँ पे डी ए बाई डी टी भी फाइंड कर सकते थे, बात समझिएगा। जैसे हम डी ए बाई डी आर निकाल रहे हैं तो चूंकि यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस दिया हुआ है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम होता तो हम डी ए बाई डी टी भी निकाल सकते थे। तो इसको क्या बोलते, इसको हम लोग बोलते रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू टाइम बोल देते, ठीक है। तो आपको बस ऊपर देखना है कि ऊपर में क्या चेंज हो रहा है और नीचे किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ऊपर में क्या चेंज हो रहा है तो एरिया चेंज हो रहा है, और किसके रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है तो टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। ये आपको खासा ख्याल रखना है, ठीक है। तो देखो इस क्वेश्चन की तरफ मैं आऊंगा तो कुछ हम लोग यहाँ पे पहले रिजल्ट को समेट लेते हैं, ठीक है, ताकि अब आपको काम करने में आगे दिक्कत ना हो, ठीक है। तो देखिए, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, या कह लो कि स्टेटमेंट है जो आपको समझ के रखना चाहिए। जैसे नंबर 1 क्या है, तो जो डी वाई बाई डी एक्स है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स आपका क्या है, एक तो आपका वो डेरिवेटिव है, ठीक है, जिसको आप डेरिवेटिव के नाम से जानते हो, या आप बोल सकते हो डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, या बोलते हैं कि हम लोग डेरिवेटिव ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x। तो एक्चुअली ये क्या है, तो एक्चुअली ये आपको बताता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x, ये बताता है, ठीक है। अच्छा, तो अब ये समझिएगा, यहाँ पे बात को एकदम अच्छे से समझना है। अगर मान लो ये डिवाई बाई डी एक्स मेरा क्या आता है, पॉजिटिव आता है, क्या आता है जी, पॉजिटिव, यानी प्लस में इसका वैल्यू आता है, तो इसका मतलब है कि जो y में चेंज है वो पॉजिटिव है विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, तो ये इसका मतलब होगा पॉजिटिव चेंज इन y विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो यहाँ से आप सिंपली ये बोल सकते हो, अगर ये कर्व है तो कर्व क्या हो रहा है मेरा, इंक्रीज कर रहा है, तो हम यहाँ पे ऐसे बोल सकते हैं कि y इज इंक्रीजिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक है, यानी y जो है वो x के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ओके, अगर पॉजिटिव है तो। अच्छा, दूसरी बात ये है कि अगर आपका dy बाई डी एक्स क्या आता है, निगेटिव आता है, तो अगर निगेटिव आएगा तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि ये आपका निगेटिव चेंज को बतला रहा है, ठीक है, निगेटिव चेंज को बतला रहा है, यानी घट रहा है y आपका, निगेटिव चेंज इन y
विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ कि y इज डिक्रीजिंग, y इज डिक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो एक्स के रिस्पेक्ट में ये क्या हो रहा है, घट रहा है। तो जैसे हम यहाँ पे dy बाई डी एक्स में काम कर रहे हैं ना, इसी तरीके से मान लो कहीं पे आपको ये दे दिया, ठीक है, dA बाई डी आर। तो dA बाई डी आर का मतलब क्या होगा, अगर A आपका एरिया है, R आपका रेडियस है, तो ये क्या हो गया, तो ये हमारा हो गया रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, ठीक है। तो जैसा रहेगा वैसा हम लोग काम करेंगे। कहीं कहीं पे ऐसा हो सकता है कि आपको dV बाई dt निकालना पड़ जाए, ठीक है। तो dV बाई dt का मतलब क्या होगा, V आपका क्या होगा, वॉल्यूम होगा। मान लो V को वॉल्यूम लेंगे और T को टाइम लेंगे, तो वॉल्यूम का चेंज बताएगा, ये क्या बताएगा, ये बताएगा रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो बात समझ में आ गई आपको कि आपको ये ध्यान देना है कि हमको किसके रिस्पेक्ट में निकालना है। जिसके भी रिस्पेक्ट में आपको निकालना पड़ेगा, आप वहां पे वो टर्म आप निकाल सकते हैं आसानी के साथ में। अच्छा देखिए, जनरली जो टाइम से डिवाइड किया जाता है ना, या जो टाइम के रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, उसको हम लोग सिंपली रेट भी बोलते हैं। सिर्फ क्या बोलते हैं, रेट। जैसे मैं आपको समझाता हूँ वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के बारे में, ठीक है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जो कि फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। मान लो मेरा x जो है वो क्या है, वो है डिस्टेंस, डिस्टेंस है या बोलिए डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। दोनों लेके चलते हैं अभी हम लोग। डिस्प्लेसमेंट, हालांकि दोनों में फर्क होता है, आपको पता है। ये जो है स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये शॉर्टेस्ट पाथ होता है। एक्चुअली जो वेलोसिटी फाइंड आउट किया जाता है वो डिस्प्लेसमेंट से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है। तो मान लो x मेरा डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, ओके, और t जो है मेरा वो क्या है, वो टाइम है। तो ऐसे केस में जो dx बाई dt आप निकालेंगे तो वो क्या होगा, तो ये होगा हमारा चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू क्या, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अब बताइए चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम क्या कहलाता है, तो इसी को तो कहते हैं वेलोसिटी। पढ़ रखा है आप लोगों ने, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वेलोसिटी कहते हैं, ठीक है। ये आपको अगर मैथ में स्पीड भी पूछ देता है, तो अगर आपको डिस्टेंस देगा तो ये आपका डिस्टेंस बाई टाइम हो जाएगा, तो वो स्पीड हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट देता है तो डिस्प्लेसमेंट बाई टाइम हो जाएगा, वो आपका वेलोसिटी हो जाएगा। तो वेलोसिटी या स्पीड जो है ना, अब आप इस फॉर्मूला से निकाल सकते हैं, ठीक है। और अगर मान लो ये मेरा पॉजिटिव आता है, ठीक है, इफ क्या, इफ dx बाई dt, अगर ये आपका पॉजिटिव आता है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि वेलोसिटी आपका बढ़ रहा है, ठीक है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इंक्रीजेस, वेलोसिटी इंक्रीजेस, ओके, ठीक है। और अगर आपका घट रहा है ये, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि वेलोसिटी मेरा क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, डिक्रीजेस, ठीक है। ये सारी बातें आपको समझ कर रखनी है अब कि हमको कैसे कैसे यूज करना है। और एक चीज देखिए, कहीं कहीं पे क्या होता है, हम लोग ये याद किए हैं कि रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, जैसे आप लोग बोलते हो ना, इस तरीके से भी आपने क्या याद रखा है। जैसे मैं आपको यहाँ पे रिमार्क दे देता हूँ, आप इसको नोट कर लीजिए। हम लोगों ने याद किया है डेफिनेशन क्या, कि रेट ऑफ चेंज, रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट इज कॉल्ड वेलोसिटी, ठीक है। मतलब रेट ऑफ चेंज इन डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग, वेलोसिटी बोलते हैं। तो अगर सिंपली रेट ऑफ चेंज लिखा हुआ है इन डिस्प्लेसमेंट, तो समझ लीजिएगा कि ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है। ये क्या है, ये विथ रिस्पेक्ट टू टाइम है, ये ध्यान दीजिएगा, हाँ। इसलिए कि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम के केस में सिंपली इसको रेट भी लिखा जाता है। मतलब सिंपली अगर रेट लिखा गया है तो उसका मतलब टाइम के रिस्पेक्ट में है। और अगर आपको लिख दिया है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। या आपको लिख दिया है कहीं पे विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन इन जनरल अगर सिर्फ रेट ऑफ चेंज लिखा है, विथ रिस्पेक्ट नहीं लिखा है कि किसके रिस्पेक्ट में, तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है, टाइम के रिस्पेक्ट में। ये हमारा अंडरस्टूड रहता है, इसको आपको समझ के रखना है, ठीक है। तो ये वेलोसिटी हो गया। इसी तरीके से मान लो मेरे पास में जो है भी पता है कि भी मेरा क्या है, वेलोसिटी है, ये हमको दिया हुआ है, ठीक है। और हमको ये पता है कि टी मेरा क्या है, टाइम है। तो ऐसे केस में जो dv बाई dt होगा, dv बाई dt, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी हो जाएगा, ठीक है, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी।
ओके, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम तो यहाँ पे अंडरस्टूड है, तो इसलिए सिर्फ आप रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी भी लिख सकते हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे एक्सीलरेशन। क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन। मतलब सिंपली आपको भी को जो है डिफ्रेंशिएट कर देना है टाइम के रिस्पेक्ट में, तो आपको मिल जाएगा क्या, एक्सीलरेशन। अब अगर ये पॉजिटिव है वैल्यू, तो इसका मतलब क्या है कि आपका जो एक्सीलरेशन है वो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। और अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब क्या है कि जो मेरा एक्सीलरेशन है वो क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। तो इस तरह की बातें जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, फिजिक्स के भी रेफरेंस में। तो अब आपको यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज़ करके ना काफ़ी आपको इजी हो जाएगा। आप पढ़ोगे इंस्टेंटेनियस स्पीड वगैरह में हम लोग इस तरह का काम करते हैं, काफ़ी अच्छे से डेरिवेटिव का यूज़ करते हैं, ये आप फिजिक्स में देखिएगा, ठीक है। तो अब देख सकते हो कितना बड़ा इसका यूज़ है। ये पहला यूज़ है, हम लोग बहुत सारा यूज़ आगे भी देखने वाले हैं, इंक्रीजिंग, डिक्रीजिंग, मैक्सिमा, मिनिमा, रॉलेस लैग्रेंजेस थ्योरम, ठीक है। तो बहुत तरह की चीज़ें आएंगी जो आपको मैथमेटिक्स के बारे में भी और फिजिक्स के बारे में भी डे टू डे लाइफ से काफ़ी ज़्यादा फैमिलियर कर देंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। ये चलो देखो इंट्रो हो गया, क्वेश्चंस करेंगे तो ज़्यादा क्लैरिटी आएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सोल्व करते हैं, ठीक है। तो देखिए पहला क्वेश्चन जो है मेरे पास में क्या बोलता है, फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ द एरिया ऑफ सर्कल विथ रिस्पेक्ट टू इट्स रेडियस व्हेन रेडियस इज 3 सेंटीमीटर एंड नंबर बी व्हेन रेडियस इज 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, जैसे हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा तो मैं ले लेता हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए इसका ऐसा कर लेते हैं, लेट क्या ए डिनोट्स एरिया एंड R डिनोट्स रेडियस ऑफ सर्कल, ठीक है, रेडियस ऑफ सर्कल। तो बस इसको मोहब्बत से ऐसे लिख दीजिएगा आप कि A को मैं एरिया बोल रहा हूं और R को मैं रेडियस बोल रहा हूं, ठीक है। देयरफॉर A इज इक्वल टू क्या होता है, तो अब आप बताइए सर्कल का एरिया क्या होता है। तो काफ़ी इसका आसान सा फॉर्मूला है, पाई आर स्क्वायर। ये हमारा हो गया एरिया ऑफ सर्कल, ठीक है। अब हमको फाइंड क्या करना है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया यानी DA निकालना है विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस यानी DR। तो DA बाई DR निकालिए, ठीक है। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू R। तो चलिए, तो इधर DA बाई DR हो गया, पाई मेरा कांस्टेंट है, R स्क्वायर का क्या होता है डिफ्रेंशिएशन, तो 2R होगा, ठीक है। देखो डिफ्रेंशिएशन जैसे x स्क्वायर का होता था 2x, अगर आप इसको विथ रिस्पेक्ट टू x करते हैं तो क्या होता था x स्क्वायर का 2x। तो R स्क्वायर का यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, विथ रिस्पेक्ट टू R कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा 2R हो जाएगा सिंपली, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया, 2 पाई R आ गया, ओके। अब देखो नंबर 1 क्या बोलता है, जब R आपका 3 सेंटीमीटर हो तो वेन R इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, अगर R 3 सेंटीमीटर लेंगे तो DA बाई DR क्या आ जाएगा, तो DA बाई DR आ जाएगा हमारा 2 पाई इंटू 3 यानी क्या आ जाएगा 6 पाई, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा एरिया है तो एरिया का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे आपका रेडियस है तो रेडियस का यूनिट क्या होगा, सेंटीमीटर। तो एक कैंसिल हो जाएगा तो आपका क्या बचेगा, आपका बचेगा 6 पाई सेंटीमीटर, ठीक है। तो यूनिट भी आपको लिखना है और इसी तरीके से लिखना है कि ऊपर और नीचे से आपको क्या बच रहा है। तो हम सिंपली क्या बोलेंगे, हम लोग बोलेंगे कि जो मेरा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो क्या है, देयरफॉर हम ऐसे लिखेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू रेडियस इक्वल टू क्या, इक्वल टू 6 पाई पर सेंटीमीटर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, 6 पाई पर सेंटीमीटर। अच्छा यहाँ पे तो सेंटीमीटर ही सिंपली आ रहा है ना, तो 6 पाई सेंटीमीटर लिखेंगे सिंपली, क्या लिखेंगे 6 पाई सेंटीमीटर, जैसे आपका ऊपर में आया था। तो 6 पाई सेंटीमीटर के रेट से ही आपका क्या कर रहा है, एरिया यहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, जो कि ये पॉजिटिव है, यानी कि आपका एरिया क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। अच्छा फिर सेकंड क्वेश्चन में कुछ नहीं करना है, सेकंड क्वेश्चन में क्या है, सिर्फ आपको R का वैल्यू चेंज करना है। तो नंबर 2 ऐसे करेंगे, वेन R इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, अगर मैं R का वैल्यू 4 सेंटीमीटर लेता हूँ तो क्या होगा, तो DA बाई DR का वैल्यू क्या आ जाएगा जी, तो यहीं पे डालेंगे तो हो जाएगा आपका 2 पाई इंटू 4, ठीक है। तो यानी आपका ये आ जाएगा 8 पाई, और सेंटीमीटर जैसे वहाँ पे सेंटीमीटर में आया था ऐसे यहाँ पे भी सेंटीमीटर आ जाएगा। तो इस केस में जो रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया है वो क्या आ रहा है, 8 पाई सेंटीमीटर आ रहा है, तो यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो काफ़ी सिंपल है बनाना, इस तरीके से बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है और आपका आसानी के साथ में बनता चला जाएगा। अब देखो आगे क्या है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 2 आ रहा है हमारा। 2 क्या बोलता है, द वॉल्यूम ऑफ ए क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 8 सेंटीमीटर
क्यूबिक पर सेकेंड। ध्यान दीजिएगा ना, आपको पहले लेना क्या है, वॉल्यूम लेना है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। और ये बोलता है ये इंक्रीज कर रहा है, यानी ये पॉजिटिव होगा, ठीक है। और रेट आपको दिया है, सिर्फ अगर रेट लिखा है तो इसका मतलब है कि टाइम के रिस्पेक्ट में है, यहाँ से पता कर सकते हो। या तो आप यहाँ से देखोगे तो ऊपर में है सेंटीमीटर क्यूब, यानी ऊपर में वॉल्यूम लिया गया है, और नीचे में है सेकेंड, यानी नीचे में लिया गया है टाइम, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है, देखो आपको पहले लेना है कि लेट भी जो है, भी क्या करता है, डिनोट्स करता है वॉल्यूम। लेट वी डिनोट्स वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ठीक है। मान लेते हैं भी क्या है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब है। देन लिख दीजिए वॉल्यूम क्या होता है, तो वॉल्यूम होता है क्या, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ए क्यूब, ठीक है। जहां ए क्या है, ए जो है मेरा वो एज ऑफ क्यूब है, वेयर ए इज एज लेंथ, एज लेंथ, ठीक है। चूंकि सारा ही एज लेंथ इक्वल होता है क्यूब का, तो इसलिए सिंपली हम लोग एज लेंथ लिख देंगे कि ए क्या है, एज लेंथ है, ओके। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया ए क्यूब। अब देखो यहाँ पे गिवन क्या दिया हुआ है, तो गिवन हमको दिया हुआ है dv बाई dt। जैसा मैंने आपको बताया कि आपको यहाँ पे सिंपली रेट लिखा है, ठीक है, यानी पर सेकेंड है। तो ऊपर में वॉल्यूम है सेंटीमीटर क्यूब और नीचे में है सेकेंड। तो dv बाई dt क्या दिया हुआ है, मेरा दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है पता करना कि मतलब एग्जाम में या ऐसे भी क्वेश्चन बनाने के लिए सबसे पहले आपको ये देखना है कि हमको गिवन क्या दिया हुआ है। तो 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, तो यहाँ से आप आसानी से समझ जाएंगे कि ऊपर में वॉल्यूम है, लिख भी दिया है, और नीचे में क्या है, सेकेंड है। यहाँ पे रेट से भी पता कर सकते हो, ठीक है। तो हमको dv बाई dt दिया हुआ है, ये प्लस में दिया हुआ है, चूंकि ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो सारी बातें अच्छे से लिख लेना है, ठीक है। अब डिमांड क्या कर रहा है, डिमांड कर रहा है आपसे हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। आपसे डिमांड क्या कर रहा है, तो मेरा हमसे डिमांड कर रहा है कि आप बताइए कि सरफेस एरिया कितने तेजी के साथ में इंक्रीज करेगा, ठीक है, किस टाइम, जिस टाइम एज लेंथ 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है। तो हमको क्या बोल रहा है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि इफ एस डिनोट्स सरफेस एरिया, मान लो मेरे को एस जो है वो सरफेस एरिया को डिनोट करता है, सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, क्यूब का सरफेस एरिया को डिनोट करता है, ठीक है। देन आपसे क्या पूछ रहा है, आपसे पूछता है कि ds बाई dt क्या होगा, ds बाई dt क्या होगा जब एज लेंथ क्या हो जाए 12 सेंटीमीटर। तो क्या दिया है ये आपको देख लेना है, और क्या निकालना है ये आपको देख लेना है, आपका क्वेश्चन खत्म हो गया। तो हमसे यही पूछ रहा था ना कि कितनी तेजी के साथ में सरफेस एरिया इंक्रीज करेगा जब लेंथ ऑफ एज क्या हो, 12 सेंटीमीटर हो, ठीक है। और हाउ फास्ट लिखा है, यानी सिंपली आपको इसका रेट पूछ रहा है, यानी ds बाई dt का वैल्यू पूछ रहा है। क्लियर है। तो अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट है कि हमको वॉल्यूम का भी फॉर्मूला पता हो और सरफेस एरिया का भी फॉर्मूला पता हो, ठीक है। तो आप तो जानते हो कि अगर मैं क्यूब की बात करूं, मान लो ये मेरा क्यूब है, से इट इज माई क्यूब, ये मेरा मान लो क्यूब है इस तरह से, ठीक है। तो क्यूब में क्या होता है, सारा ही एज लेंथ आपस में इक्वल होता है, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है वो तो ए क्यूब होता है, लेकिन सरफेस एरिया क्या होता है, तो यहाँ पे अगर आप सरफेस को देखिएगा तो यहाँ पे इसके पास में कितना सरफेस होता है जी, टोटल 6 सरफेस होता है। एक ये नीचे वाला, एक इसके जस्ट ऊपर पैरेलल वाला, ठीक है, एक आपका ये इधर वाला, और इसके जस्ट पैरेलल पीछे वाला, ठीक है, ये वाला, ओके, और एक सामने वाला, सामने फ्रंट आपका जिसे फ्रंट दिख रहा होगा, ठीक है, इसका जस्ट बैक वाला। तो 6 यहाँ पे सरफेस होता है यहाँ पे। तो टोटल एरिया क्या हो जाएगा, तो एक सरफेस का एरिया होता है ए स्क्वायर, क्योंकि सारा लेंथ ए आपका इक्वल है, ठीक है। तो राइट लाइक ए स्क्वायर, एक सरफेस का एरिया ए स्क्वायर हो गया, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होता है इसका, 6a स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ, तो क्या होगा, नाउ एस क्या होता है, तो सरफेस एरिया होता है 6a स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, ठीक है जी, क्लियर। तो हमको निकालना क्या है, ds बाई dt, ओके। तो हम लोग कैसे निकालेंगे, तो बहुत ही आसानी के साथ में निकलेगा। आप जैसे यहाँ पे लिखे ds बाई dt, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, ठीक है, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या निकल जाएगा, तो निकल जाएगा ds बाई dt इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6, ठीक है, 6 कांस्टेंट है मेरा। यहाँ पे एज लेंथ जो है वेरी कर रहा है, शुरू में हम लोग ए लिए थे, और जैसे जैसे ए आपका चेंज करेगा बदलता जाएगा, ठीक है। और जब आपको निकालना है तब आपका एज दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, तो इसलिए एज आपका वेरी कर रहा है, ओके। तो यहाँ पे हम ए स्क्वायर का करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तो क्या आ जाएगा, 2a आएगा ए के रिस्पेक्ट में। लेकिन आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हो तो आपको यहाँ पे da बाई dt लगाना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा।
अगर हम ए के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करते तो ए स्क्वायर का सिंपली 2a होता, बट हम टाइम का रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो 2a और साथ में da/dt भी होगा। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन 2। 2 क्यों, 1 यहाँ पे ले लेते हैं, देख लीजिए ये आपका गिवन था। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से अगर मैं dv/dt को लिखता हूँ तो चूंकि v इज टू a क्यूब है तो dv/dt क्या आ जाएगा, तो dv/dt आ जाएगा हमारा, यहीं पे अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो आप देख सकते हो। ठीक है, क्या आ जाएगा जी, 3a स्क्वायर da/dt। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे आप इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो dv/dt हो जाएगा इक्वल टू, इधर a क्यूब का क्या होगा 3a स्क्वायर, और टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो हमको da/dt भी यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो इसलिए मेरा जो dv/dt है वो क्या आ रहा है 3a स्क्वायर da/dt। सो मैं यहाँ पे डायरेक्टली लिख सकता हूँ, तो dv/dt की जगह पे हम लोग ये वैल्यू लिख दिए यहाँ पे, तो ये इक्वल टू क्या होगा, ये इक्वल टू हो जाएगा आपका 8। ठीक है, 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड, 8 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकेंड। ओके, तो इसको कह देते हैं इक्वेशन 1, इसको कह देते हैं इक्वेशन 2। तो अब हम यहाँ से 1 और 2 को डिवाइड करेंगे तो हमारा ds/dt इजिली निकल जाएगा। ठीक है, ओके, डिवाइड भी कर सकते हो या डायरेक्ट पुट अप कर सकते हो, तो यहाँ पे हम लोग ऐसा कर देंगे ना। ठीक है, चलो da/dt का वैल्यू ही डाल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ds/dt क्या आ जाएगा, देखिए तो यहाँ पे हो जाएगा 12a, 6 2 12a इंटू da/dt का वैल्यू यहाँ से अगर निकालिएगा तो क्या हो जाएगा 8, और ये डिवाइड में चला जाएगा 3a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 8/3a स्क्वायर। ठीक है, कहाँ से आया, ये आया आपका यूजिंग इक्वेशन 1। ठीक है, मतलब यहाँ से हम da/dt को अलग करेंगे तो 8 क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इसको कट करो तो 3 4 जा 12, a भी कैंसिल हो जाएगा तो 4 इंटू 8 बचेगा, और नीचे में बचेगा a, यानी क्या बच रहा है आपका, बच रहा है 32/a, ये बच रहा है। ठीक है, तो ये मेरा बचा ds/dt। अब हमको कब निकालना था, जब मेरा एज लेंथ क्या हो 12 सेंटीमीटर हो, ये आपको बोल रहा है ना, तो निकाल लीजिए। देयरफॉर क्या, ds/dt व्हेन a इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 32/12। इसको कट कर सकते हैं 4 से, 4 8 जा और 4 3 जा। ठीक है, तो क्या आ रहा है जी, यहाँ पे देखो 8/3 आ रहा है, इसी को छोड़ सकते हैं। अब चूंकि ये सरफेस एरिया है तो ऊपर में आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर, नीचे में टाइम है तो पर सेकेंड आ जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया, इसको आप लोग लिख सकते हो। देयरफॉर क्या, देयरफॉर जो आपसे पूछा था, आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था हाउ फास्ट सरफेस एरिया इंक्रीजिंग। ठीक है, तो चूंकि प्लस में आया है तो इंक्रीज ही कर रहा है, तो हम लिखेंगे क्या, हेंस, हेंस लास्ट में इसे लिख देंगे, हेंस सरफेस एरिया इज इंक्रीजिंग विद द रेट, किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो ये इंक्रीज कर रहा है आपको 8 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, बिल्कुल मोहब्बत से लिख देना है। तो देखो क्वेश्चन में कोई दम नहीं है ना, आपको बस देखना है कि कौन कौन सा आपको यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करना है, क्या आपको गिवन है, उसका यूज करके आपको जो रिक्वायर्ड है उसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़िए। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपका 3 नंबर, यहाँ पे 3 नंबर क्या बोलता है जी, अब आप खुद से क्वेश्चन ट्राई कीजिए, इस सब देखो इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो दिल लगाओगे ना तो बिल्कुल मोहब्बत से आपसे बनेगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन कहता है the radius of circle is increasing uniformly at the rate of 3 cm per second. Find the rate at which the area of circle is increasing when the radius is 10 cm. क्या बोल रहा है आपको, पहले तो ये बोलता है कि जो रेडियस है वो इंक्रीज कर रहा है विद द रेट 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग सिंपली ऐसा ले लेते हैं, और आपको काम करना है, किसका काम करना है, एरिया का। तो देखिए कैसे हम लोग बोलेंगे, let A denotes area and R denotes radius। ठीक है, ऑफ सर्कल का ही है तो सर्कल का ले लेंगे। ओके, अब देखो देयरफॉर गिवन क्या है, तो गिवन आपको ये दिया हुआ है कि मेरा जो रेडियस है ना dr/dt वो क्या कर रहा है, वो इंक्रीज कर रहा है, पॉजिटिव वैल्यू होगा इसका, और कितना होगा 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको बोलता है फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग, यानी आपको da/dt पूछ रहा है सिंपली मोहब्बत से। कब पूछ रहा है, जब r की वैल्यू कितनी होगी 10 सेंटीमीटर।
ये तो काफ़ी लॉलीपॉप क्वेश्चन हो गया। सिंपली हमको एरिया का फॉर्मूला लगाना है, ठीक है। क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू होता है पाई आर स्क्वायर। तो हम यहाँ पे अगर डी ए बाई डी टी निकालेंगे, डी ए बाई डी टी, तो हमको क्या करना पड़ेगा, हमको टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो पाई कांस्टेंट है, आई आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2r, और साथ में क्या होगा डी आर बाई डी टी, चूंकि आप टाइम के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 पाई आर, और डी आर बाई डी टी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3, तो ये हो जाएगा हमारा 3, तो ये आपका हो जाएगा 6 पाई आर, ठीक है। और ये एरिया है, तो एरिया के लिए सेंटीमीटर स्क्वायर और नीचे में सेकंड। अब आपको आर का वैल्यू दिया है कि जिस टाइम आप निकाल रहे हो एरिया, उस टाइम आपका आर कितना है 10 सेंटीमीटर है, तो आप पुट कर दीजिए सिंपली, ठीक है। तो हम बोलेंगे देयरफॉर डी ए बाई डी टी वेन आर इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, ठीक है। इक्वल टू क्या है, इक्वल टू आपका ये आ जाएगा 6 पाई इंटू 10, आर का वैल्यू 10 डाल दिए, तो ये आपका क्या हो गया 60 पाई आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप लिख दीजिएगा फाइनली लास्ट में, ठीक है। देयरफॉर क्या, देयरफॉर एरिया इज इंक्रीजिंग विद द रेट, चूंकि ये पॉजिटिव आया तो इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। एरिया इज इंक्रीजिंग विथ द रेट, क्या रेट है इसका, तो 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, यानी हर सेकंड में ये 60 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। बस यही आपको बताना था। ऐसा देखो कितना प्रैक्टिकल क्वेश्चन है ना, कि कोई जो है मान लो कोई सर्कल है, ठीक है, जिसका क्या हो रहा है, जिसका हर टाइम क्या हो रहा है, रेडियस चेंज कर रहा है। जैसे शुरू पहले ये था, मान लो फिर ये बड़ा हो गया, फिर और बड़ा हो गया, तो हर टाइम उसका रेडियस बढ़ रहा है, तो एरिया भी बढ़ेगा। तो किसी टाइम में अगर रेडियस बढ़ते बढ़ते क्या हो जाता है 12 हो जाता है, ठीक है, या 10 हो जाता है, तो उस टाइम उसका एरिया किस रेट से बढ़ रहा होगा, क्योंकि अभी भी बढ़ेगा और भी इसको रेडियस को बढ़ाते जाना है, ठीक है। तो बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, और इस तरह का क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम पर्पज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और आपके लाइफ से भी, ठीक है। तो इसको हम लोग को इसको इस तरीके से करते चलना है, ठीक है जी। आगे देखिए फिर क्या है, यहाँ पे देखो क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 क्या बोलता है, 4 को देखिए, बोलता है एन एज ऑफ वेरिएबल क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। मतलब इस बार फिर क्यूब का क्वेश्चन आ गया, वेरिएबल क्यूब है यानी इसका एज बढ़ रहा है, ठीक है, बढ़ रहा है, और किस रेट से बढ़ रहा है, तो 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। हाउ फास्ट इज द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब इंक्रीजिंग व्हेन एज इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। अब देखिए क्वेश्चन आपसे बनेगा, आपको एज का रेट यानी डी ए बाई डी टी दिया हुआ है, और आपको डी वी बाई डी टी निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, सॉल्यूशन ऐसे कर लेंगे हम लोग, हाँ। लेट क्या, लेट ए बी एज लेंथ एंड भी बी वॉल्यूम, ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मान लेते हैं, ए क्या है एज लेंथ है, और बी जो है वॉल्यूम है। देयरफॉर क्या गिवन है, तो गिवन आपको दे दिया है कि एज किस रेट से बढ़ रहा है, तो डी ए बाई डी टी दिया हुआ है हमको 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है जी। अच्छा, अब हमको निकालना क्या है डी वी बाई डी टी, एंड डी वी बाई डी टी आपको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। किस टाइम फाइंड करना है, तो जब आपका एज लेंथ क्या होगा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। चलिए कुछ मत कीजिए, अब लगाइए फॉर्मूला, ठीक है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, तो ए क्यूब होता है सिंपली, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट कर देंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो क्या मिल जाएगा, तो हमको मिल जाएगा डी वी बाई डी टी, ठीक है। तो ए क्यूब का क्या हो जाएगा 3a स्क्वायर, अब टी के रिस्पेक्ट में किए हैं तो डी ए बाई डी टी भी आ जाएगा, ठीक है। अब देखो डी ए बाई डी टी का वैल्यू आपको दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो ये आपका क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 9a स्क्वायर सिंपली, ठीक है, चूंकि हमको गिवन था तो हम इसका वैल्यू यहाँ पे लाके डाल दिए, तो डी वी बाई डी टी निकल गया आपको। तो फाइनली क्या बोल रहा है, बोलता है कि डी वी बाई डी टी कब निकालना है आपको, जब एज कितना हो 10 सेंटीमीटर हो, ठीक है। तो ए का वैल्यू डाल दीजिए 10 सेंटीमीटर, तो क्या हो जाएगा 9 इंटू 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी आपका आ जाएगा 900। अब ये चूंकि वॉल्यूम है तो ऊपर में क्या होगा, ऊपर में होगा सेंटीमीटर क्यूब, और नीचे में क्या होगा सेकंड, क्योंकि नीचे में टाइम है। तो सिंपली हमको दिख रहा है कि जो वॉल्यूम है वो किस रेट से बढ़ रहा है, 900 सेंटीमीटर क्यूबिक पर सेकंड से बढ़ रहा है, ठीक है। देयरफॉर हम क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ऑफ क्यूब increases with the rate क्या 900 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड,
ठीक है, हो गया आंसर। भाई देखो काफ़ी आसान है और इस तरीके से आपको करना है, बिल्कुल मोहब्बत से बनाना है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ पे। 5 हमको कैसे बनाना है वो हम लोग देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए क्वेट लेक and waves move in circles at the speed of 5 centimeter per second at the instant when the radius of circular wave is 8 centimeter. How fast is the enclosing area increasing? ठीक है, देखो क्या बोल रहा है, ये तो आप देखे होंगे बचपन में। जैसे मान लो अभी भी अगर आप किसी चले जाते हो शांत तालाब में, ठीक है, और उसमें कोई आप स्टोन डालते हो ना किसी डायरेक्शन में, तो जहाँ पे आप स्टोन डालते हैं तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे सर्कुलर वेव क्रिएट होने लगता है। ठीक है, इस तरीके से जिस डायरेक्शन में आप डालते हैं उस डायरेक्शन में क्या होता है, सर्कुलर वेव क्रिएट होता है। तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि एक शांत तालाब में आपने पत्थर डाला, तो पत्थर डालने के बाद उसमें सर्कुलर वेव क्रिएट हुए, और ये जो वेव है तो इसका स्पीड क्या है, इसका स्पीड है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो ये एक्चुअली क्या है समझिए, अगर मैं रेडियस r ले लेता हूँ, ठीक है, तो ये रेडियस ही धीरे धीरे बढ़ रहा है। जैसे जैसे आपका आगे ट्रेवल करेगा तो सर्कुलर वेव क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा, यानी उसका रेडियस बढ़ेगा। तो आपको सिंपली यहाँ पे क्या है, डी आर बाई डी टी दिया हुआ है, जो कि स्पीड ऑफ सर्कुलर वेव है, वो क्या है, वो है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो आपको फाइंड फिर क्या करना है, तो फाइंड करना है कि किसी टाइम में अगर इसका रेडियस 8 सेंटीमीटर हो जाता है, मान लो यहाँ पे ये पोजीशन है जहाँ पे जिसका रेडियस क्या है, बढ़ता बढ़ता 8 सेंटीमीटर हो गया, तो इस टाइम पे फिर जो ये सर्कुलर वेव बनेगा तो उसका एरिया का रेट क्या होगा, ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया ऑफ सर्कल ही लगाएंगे और आपका काम हो जाएगा। तो देखो कुछ लिखना नहीं, ऐसे लिखेंगे हम लोग। ठीक है, क्या, लेट आर बी द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव्स, ठीक है, एंड ए बी एरिया, ओके, एरिया इनक्लोज्ड ऐसे लिख देंगे। ठीक है, तो मान लीजिए आर मेरा रेडियस है और ए मेरा जो है एरिया इनक्लोज्ड है, देयरफॉर गिवन क्या है यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोगों का जो गिवन है वो है क्या, वो है डी आर बाई डी टी, और वो कितना है, वो है आपको 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड, जो कि क्या है, जो कि सर्कुलर वेव का ट्रेवलिंग स्पीड है। ठीक है, तो ये गिवन हो गया। अब हमको फाइंड क्या करना है, और हमको फाइंड करना है यहाँ पे डी ए बाई डी टी हमको क्या करना है जी, फाइंड करना है। कब फाइंड करना है, तो जब आपका जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो काफ़ी सिंपल हो गया क्वेश्चन अब। ठीक है, अब तो आप इसको आसानी से बना लोगे। क्या होता है, जो एरिया होता है वो क्या होता है, वो होता है सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप क्या करेंगे, इसको आप डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्या, डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू टाइम के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कीजिए, तो क्या आ जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा डी ए बाई डी टी, पाई कांस्टेंट है मेरा, आर स्क्वायर का क्या होगा, आर स्क्वायर का हो जाएगा 2r, और साथ में क्या हो जाएगा जी, डी आर बाई डी टी। ठीक है, अब देखो डी आर बाई डी टी आपको दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, तो पाई इंटू 2r इंटू 5, तो ये आपका हो गया क्या, 10 पाई आर, ये हो गया। अब चूंकि एरिया है तो ऊपर में क्या आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, और नीचे में टाइम है तो पर सेकेंड। ठीक है, अब आपको क्या बोलता है, आपको बोलता है कि ये किस टाइम फाइंड करना है, तो ये उस टाइम फाइंड करना है जब हमारा रेडियस 8 सेंटीमीटर हो। तो आर को 8 पुटअप कर दीजिए, 8 सेंटीमीटर, तो क्या आ जाएगा वैल्यू, तो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा 10 पाई इंटू 8, यानी आपका आ गया 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, सो नो डाउट यहाँ पे जो आपका एरिया है वो क्या है, वो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से बढ़ रहा है, जिसको आप फाइनली यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर लिखेंगे क्या, देयरफॉर इनक्लोजिंग एरिया इज इंक्रीजेज बाई रेट, कौन सा रेट, तो आपका 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ठीक है, कि जो इनक्लोजिंग एरिया है वो क्या है, वो आपका 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड के रेट से आपका बढ़ता है, यही आपको पूछ रहा था। तो काफ़ी सिंपल है, देख पा रहे हो। ठीक है, कुछ करना नहीं है, बस आपको क्वेश्चन को पढ़ना है, समझना है क्या क्वेश्चन कह रहा है, गिवन क्या है और फाइंड आउट क्या है, ये आप समझ लेंगे तो आपका ये क्वेश्चन काफ़ी लॉलीपॉप हो जाएगा, बिल्कुल मोहब्बत से बनेगा। ठीक है।
इसी तरीके से देखो फिर आपका क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है। 6 बोलता है द रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस, ठीक है, व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीजिंग इट्स सर्कमफ्रेंस। ये तो काफी लॉलीपॉप हो गया, रेडियस और सर्कमफ्रेंस के बारे में आपको बस देख लेना है ना। वीडियो पॉज कीजिए, खुद से बनाइए, डेफिनेटली बन गया होगा। कैसे बनाया आप लोगों ने, ले लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन ऐसे करेंगे इसका, ठीक है। लेट आर बी रेडियस, आर बी रेडियस एंड पी ले लेते हैं, ठीक है, पी बी सर्कमफ्रेंस। चूंकि पी फॉर पेरीमीटर होता है तो दोनों एक ही चीज है, तो पी बी सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल, ठीक है, ऑफ सर्कल, सर्कल का ही काम करना है हम लोगों को, तो ऑफ सर्कल, ठीक है। चलिए, तो आर रेडियस है, पी आपका क्या है, सर्कमफेरेंस है। अब देखो गिवन यहाँ पे क्या है, तो गिवन आप देख सकते हैं आपको सर्कल का जो रेडियस है वो किस रेट से बढ़ रहा है ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। रेडियस ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ दिस सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे हमको क्या दिया है, यहाँ पे हमको दे दिया है डी आर बाई डी टी, कितना दिया हुआ है, 0.7 सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। फिर बोलता है व्हाट इज द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ इट्स सर्कमफेरेंस, यानी कि आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है डी पी बाई डी टी। ये आपको पूछा है कि ये कितना होगा। तब देखिए क्या होता है, पेरीमीटर क्या होता है या सर्कमफेरेंस क्या होता है सर्कल का, तो ये होता है 2 पाई आर, ठीक है, जानते हो आसानी के साथ में। तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे टी के रिस्पेक्ट में, तो डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा डी पी बाई डी टी। इधर देखिए आपका 2 पाई कॉन्स्टेंट है और आर का क्या हो जाएगा, आर का हो जाएगा डी आर बाई डी टी, ठीक है। अब देखिए डी आर बाई डी टी आपको दिया हुआ है, डाल दीजिए यहाँ पे, तो 2 पाई इंटू 0.7, तो 7 टू 14, तो ये आपका आ जाएगा 1.4 पाई आ जाएगा, ठीक है। और पेरीमीटर है तो ऊपर में आपका सेंटीमीटर होगा इसका यूनिट, और नीचे में आपका टाइम है तो इसका सेकंड होगा, तो 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड, यही हम लोगों का क्या आ गया, यहाँ पे आंसर आ गया, ठीक है। बिल्कुल इजीली आंसर आ गया, क्योंकि ये अब इसमें कोई आर है नहीं अलग से, तो इसलिए आपको कोई आर अलग से दिया नहीं है, डायरेक्टली आपका डी आर बाई डी टी देने से काम हो गया। तो यहाँ पे देखो एक चीज समझो, पेरीमीटर, सर्कमफ्रेंस, एरिया, वॉल्यूम, ये सब जो बेसिक फॉर्मूला है ज्योमेट्री का, सर्कल का, स्फीयर का भी पूछ सकता है आपको, ठीक है, क्यूब का, क्यूबॉइड का, ये सब आपको पता रहना चाहिए, ताकि कुछ अलग से भी क्वेश्चन पूछ दे तो बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अगर आपको फॉर्मूला उसका याद है ना तो आप बहुत जल्दी काम कर लोगे। तो ये इसका मदर की है इस क्वेश्चन का फॉर्मूला। तो फॉर्मूलाज जो आ रहे हैं वो भी आप अच्छे से याद कर लीजिए, और बाकी की जो ज्योमेट्रीज के फॉर्मूला हैं उसको भी आप सर्च कर लो, आपके पास नहीं है तो बुक से कर लो या गूगल कर लो, और उसको नोट कॉपी में अच्छे से याद कर लीजिए, ताकि इस तरह का क्वेश्चन आए तो ये लॉलीपॉप क्वेश्चन होता है, आपका आसानी से बन जाएगा, ठीक है। चलो लास्टली एक लाइन यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर हम लोग लिखेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल इंक्रीजेस, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू है तो इंक्रीज ही कर रहा है, ठीक है, इंक्रीजेस विथ द रेट, रेट क्या है, तो इसका है 1.4 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ऐसे लिख के छोड़ दीजिएगा लास्टली, ठीक है। तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन आप देख पा रहे होगे, इजिली बन जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिए, क्वेश्चन को पढ़िए, बनाइए। आप तो देख रहे हैं सारा क्वेश्चन काफी सिंपल है, और इसी तरीके से आपका बनता चला जाएगा। 7 नंबर देखो यहाँ पे क्या बोलता है, द लेंथ x ऑफ ए रेक्टेंगल इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, ठीक है जी। क्या बोल रहा है कि जो रेक्टेंगल का जो लेंथ है, ठीक है, वो डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 5 सेंटीमीटर पर मिनट, एंड दी विड्थ y इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर मिनट, और जो विड्थ है वो बढ़ रहा है, ठीक है। बोलता है जब x 8 सेंटीमीटर हो और y 6 सेंटीमीटर हो तो उस टाइम आप ये फाइंड कीजिए कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर क्या होगा और रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया क्या होगा, ठीक है। बहुत इजी है। जैसे अगर मैं बात करूं रेक्टेंगल की, तो मान लो ये मेरे पास में एक रेक्टेंगल है, ठीक है, ऐसे ले लेते हैं एक रेक्टेंगल, ओके। तो अगर ये मेरे पास में रेक्टेंगल है तो इसका लेंथ जो है वो आपका x है, और जो इसका विड्थ है वो आपका क्या है, y है, ठीक है। तो सॉल्यूशन हम डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो दिया हुआ है, तो आपको गिवन ये दिया हुआ है कि जो dx बाई dt है, ठीक है, वो क्या है, वो डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो इसको हम लेंगे माइनस में, क्योंकि माइनस का मतलब क्या होता है कि ये आपका डिक्रीज कर रहा है -5 सेंटीमीटर पर मिनट,
सेंटीमीटर पर मिनट में दिया हुआ है, ठीक है। तो सेंटीमीटर यानी कि एक्स और पर मिनट यानी टाइम, ओके। इसी तरीके से आपका जो वाई है dy/dt, ये क्या है, ये आपका वाई जो है वो इंक्रीज कर रहा है, तो ये आपको प्लस में दिया हुआ है, कितना है 4 सेंटीमीटर पर मिनट। तो ये आपको ध्यान देना है कौन माइनस में है कौन प्लस में है, ठीक है। अच्छा, अब हमको क्या निकालना है, पहले पेरीमीटर का निकालना है। तो ए ले लेते हैं हम लोग कि लेट P इज पेरीमीटर, P इज पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। मान लेते हैं कि रेक्टेंगल का जो पेरीमीटर है वो P है, देयरफॉर P का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो P का फॉर्मूला हो जाएगा, पेरीमीटर क्या होता है जी, तो पेरीमीटर चारों तरफ का लंबाई होता है, ठीक है, 2 × x + y। ये सारा चीज़ आपको पता रहना चाहिए आसानी से, ठीक है। तो ये हो गया। तो अब यहाँ पे इसका अगर हमको रेट निकालना है तो हम क्या करेंगे, हम सिंपली इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे t के रिस्पेक्ट में। तो dp/dt क्या आ जाएगा, 2 × आपका हो जाएगा dx/dt, ठीक है, और प्लस dy/dt, यही आ जाएगा, ओके। अब देखिए 2 × dx/dt क्या दिया हुआ है, -5, ओके, -5 यहाँ पे लिखिएगा। तो पेरीमीटर क्या होता है, देखो ये होता है 2 × x + y। अब देखो ये सब फॉर्मूला आपको पता रहना चाहिए, हाँ, कि चारों तरफ के लंबाई को क्या बोलते हैं हम लोग, पेरीमीटर बोलते हैं। सो पेरीमीटर इज इक्वल टू सिंपली 2 × x + y, ठीक है। तो अब यहाँ से अगर मैं dp/dt निकालता हूँ तो dp/dt क्या आ जाएगा, तो ये सिंपली आ जाएगा 2 × x का हो जाएगा dx/dt और प्लस y का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा dy/dt, ठीक है। अब हमको क्या करना है, मोहब्बत से हमको वैल्यू डाल देना है। dx/dt क्या दिया हुआ है, -5, ओके, और dy/dt क्या दिया हुआ है, +4। तो आप देखोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगा, 2 × -1 आएगा, यानी -2 आ जाएगा, ठीक है। और चूंकि ये पेरीमीटर है तो पेरीमीटर का यूनिट होता है सेंटीमीटर, और नीचे में टाइम है तो सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो आप देख रहे हैं कि पेरीमीटर का वैल्यू क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि जो पेरीमीटर है वो क्या कर रहा है, वो आपका डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पे जो निगेटिव साइन है उसके चलते क्या कर रहा है जी, देयरफॉर आप लिखोगे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीजेज, ठीक है, डिक्रीजेज विथ द रेट 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो क्यों डिक्रीजेस, इसलिए कि यहाँ पे आपका निगेटिव साइन था, ये आपको ध्यान देना है, ठीक है। अच्छा, एक तो पेरीमीटर था, फिर जो दूसरा सवाल था यहाँ पे वो क्या था, वो था इसके एरिया से रिलेटेड, ओके। तो अभी देख लेते हैं, तो एरिया का क्या होगा, तो नंबर 2 ऐसे ले लेते हैं, लेट ए इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है। मान लेते हैं ए मेरा क्या है, एरिया है रेक्टेंगल का। देयरफॉर रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, सिंपली लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, यानी x × y हो जाएगा, ठीक है। अब आप डिफ्रेंशिएट कीजिए, तो डिफ्रेंशिएट कीजिएंगे dA/dt निकालेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, u × v का फॉर्म में है। तो u × v का फॉर्म में कैसे करेंगे, पहले x का करेंगे, ठीक है, तो आ जाएगा आपका dx/dt, y छूट जाएगा, प्लस फिर अगर मैं x को छोड़ देता हूँ तो y का क्या हो जाएगा, dy/dt हो जाएगा, ठीक है। तो u × v में डिफ्रेंशिएशन कीजिएगा। अब देखिए, अब यहाँ पे ना मेरे को जो है dx/dt और dy/dt दिया हुआ है, -5 है और 4 है, इसको पुटअप कर दीजिए। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका -5y + 4x, ये आ जाएगा, ठीक है। चूंकि इसका वैल्यू -5 दिया हुआ है, इसका वैल्यू आपका 4 दिया हुआ है। अब यहाँ पे x और y डालना है, तो वो x और y भी हमको दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, आपको बोलता है कि अगर x 8 सेंटीमीटर है और y 6 सेंटीमीटर है तो बताइए क्या वैल्यू होगा, ठीक है। सिंपली 8 और 6 को पुटअप कर देते हैं x और y के प्लेस में, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, तो देयरफॉर यहाँ पे इसका वैल्यू आ जाएगा dA/dt इज इक्वल टू, ठीक है, -5, y कितना था जी, y था हम लोगों का 6 और x है 8, ठीक है। तो 5 × 6 + 4 × 8, तो वैल्यू क्या आ जाएगा, वैल्यू आ जाएगा आपका -30 और +32, ठीक है, यानी आपका प्लस में आ रहा है 2। चूंकि एरिया है तो ऊपर में सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नीचे में क्या हो जाएगा, नीचे में आपका सेकंड हो जाएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि जो एरिया का जो रेट है dA/dt, ये क्या आया है, ये आपका प्लस में आया है। प्लस में आया है, इसका मतलब ये क्या बता रहा है कि ये आपका इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। तो ये प्लस माइनस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, आपको इसको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे लास्ट लिख देंगे क्या, हेंस एरिया ऑफ पेरीमीटर increases with rate
किस रेट से इंक्रीज कर रहा है, तो इंक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड के रेट से, ठीक है। तो आंसर हो गया। तो देखो बिल्कुल मोहब्बत से ऐसा क्वेश्चन बनता है और आप देख रहे होंगे कि ओवरऑल ये मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो आगे के बहुत सारे क्वेश्चंस और भी हैं, इसको मैं अब नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करने वाला हूं। तब तक आप खुद से ट्राई कीजिएगा, ईमानदारी से ट्राई कीजिएगा, फॉर्मूला अप्लाई कीजिएगा, क्या गिवन है उसको पहले लिखिएगा, क्या फाइंड करना है उस पर फोकस कीजिएगा। बिल्कुल मोहब्बत से आपसे काफ़ी जल्दी क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक आपको अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कोई दिक्कत है कमेंट कर सकते हैं, और डेफिनेटली शेयर कीजिए। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब करके रखिए। 1 to 1 आपको मैं एनसीईआरटी के सारी क्वेश्चन करा रहा हूँ। सारा क्वेश्चन आप करोगे डेफिनेटली आपको 0 से हीरो तक लेकर के मैं जाने वाला हूँ, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।